आज के इस वीडियो में हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। जिस समास में दो समस्त पदों का उनसे भिन्न तीसरा अर्थ होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है बहुव्रीहि समास में कि दो समस्त पद उनसे भिन्न तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीताम्बर है, पीला अंबर, पीताम्बर यानी कि पीला अंबर। तो वह देव जिसका अंबर है पीला, तो ऐसा भगवान, ऐसा देवता जिसका अंबर कैसा है, पीले रंग का है, तो वह कौन है, कौन सा भगवान है, विष्णु। तो इस तरह से पीताम्बर का हुआ विष्णु भगवान तीसरा अर्थ निकला है। ठीक है, तो विग्रह करने पर क्या हुआ पीताम्बर का, वह देव जिसका अंबर है पीला, भगवान विष्णु। तो यहाँ पर आया है जिसका, यानी कि विग्रह करने पर जिसका आएगा इसमें, और तीसरा अर्थ होगा विष्णु। दशानन, 10 है आनन जिसके। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 है आनन जिसके, यानी कि जिसके 10 आनन है, 10 मुख है। तो किसके है, रावण के। तो दशानन से तीसरा अर्थ, भिन्न अर्थ क्या निकला है, रावण। तीसरा शब्द है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, या नीला है कंठ जिसका, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो किसका कंठ नीला है, भगवान शिव जी का। तो इस तरह से नीलकंठ से तीसरा भिन्न अर्थ निकला है शिव जी। तो विग्रह करने पर क्या आएगा, जिसका, जिसके, जिसकी, विग्रह करने पर आएगा, और दोनों समस्त पदों से तीसरा अर्थ निकलेगा तो उसे कहा जाएगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो समस्त पदों का तीसरा अर्थ निकलना ही बहुव्रीहि समास है। तो जैसे कि विष्णु भगवान है, रावण है, शिव जी है, तो इस तरह से हमें तीसरा अर्थ मिलता है इस बहुव्रीहि समास में, तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। और विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसका, जिसकी, इस तरह से शब्द आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। धन्यवाद।